अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां भूमि पूजन किया, वहां पहली बार इंडिया टीवी के रिपोर्टर पहुंचे। राम मंदिर के गर्भगृह की वो तस्वीरें पहली बार सामने आई जो आज तक कभी टीवी इतिहास में नहीं दिखी। पहली बार आप वो तस्वीरें टीवी पर देखने वाले हैं जहां राम लला सालों टाट में रहे। यही नहीं, पहली बार आप अस्थायी राम मंदिर में प्रभु राम की दिव्य आरती भी देखिए। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम रामलला के गर्भगृह में मौजूद हैं, जहां बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भूमि पूजन किया है। ठीक इसी स्थान पर जो आप ये कलश देख रहे हैं, ये भूमि पूजन के वक्त स्थापित किए गए कलश थे। यहाँ पर एक चांदी की ईंट भी रखी गई थी और 9 शिलाओं की पूजा की गई थी, लेकिन अब वो यहाँ से हटा ली गई हैं क्योंकि अब एक नक्शा बनाया जाएगा और नक्शे के आधार पर ही तय होगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री यहीं बैठकर पूजा कर रहे थे और यहीं सारी पूजाएं हुई। ये आहुति यहाँ पर हवन के दौरान दी गई थी और एक के बाद एक कलश और यहाँ जो फूल हैं वो चढ़ाए गए हैं। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चांदी की शिला भी रखी थी, जिसके बाद ये पूजा संपन्न हुई। इस पूजा को 21 ब्राह्मणों ने करवाया था। तो आप कह सकते हैं जो प्रस्तावित राम मंदिर है उसका गर्भगृह यहीं होगा। यही वो जगह है जो पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता था। बहुत से लोग हैं जो आज रामलला के दर्शन करने आए हैं, उन्हें ये मौका मिल रहा है देखने का। और इस जगह से अब आपको बता दें कि मंच 5 कदम की दूरी पर है और यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 21 पंडितों के एक समूह ने इस पूजा को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 5 अगस्त 12:30 बजे 12:30 का वक्त तय हुआ था, मुहूर्त था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बैठे थे, सामने पंडित बैठे थे, इसके अलावा पीछे एक पूरा पंडितों का ग्रुप था और यहीं बैठकर पूजा की जा रही थी। जैसे ही हवन कुंड से आप 4 कदम आगे चलेंगे तो यहाँ संकेतात्मक भगवान श्री राम की पादुका बनाई गई है। श्री राम लिखा गया है फूलों से और यहाँ साथिया बनाया गया है। यही वो स्थान है जहाँ आज की पूजा संपन्न हुई। ये भगवान श्री राम के मंदिर का गर्भगृह है जो 160 फीट से ज्यादा ऊंचा होगा, 3 तल का होगा और उसकी भूमि पूजन आज हो गया है। और इसी स्थान पर जो हमने आपको कलश दिखाए थे, कलश स्थापित करते हुए, चांदी की शिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा की, अर्चना की। और इस पूजा का गवाह बनने के लिए देश भर से विभिन्न धर्म, हिंदू धर्म की विभिन्न धाराओं के धर्म गुरु पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए तो वो राम मंदिर की शिला पूजन के लिए आए थे पूरे 28 साल बाद। इससे पहले नरेंद्र मोदी 1992 में आए थे और रामलला के उन्होंने दर्शन किए थे। आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ हवन के स्थान पर पहुंचे तो यहाँ पहुंचने से पहले उन्होंने रामलला के दर्शन किए और रामलला की आरती की। ये सब तस्वीरें आप पहली बार इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। हमने आपको वादा किया था कि अयोध्या की पल पल की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और उसी तस्वीरों का ये हिस्सा है कि यहाँ पर आपको हमने दिखाया कि कहाँ शिला रखी गई, कहाँ कलश स्थापित किए गए और कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 पंडितों के समूह के साथ बैठकर पूजा की। आपको बता दें, यहां इस हवन मंडप के चारों ओर भग प्रगट कृपा ये लिखा गया है। जय सिया राम उधर लिखा गया था, साथिया बनाया गया था। यानी हिंदू परंपरा और मान्यताओं में जो जो शुभ संकेत होते हैं वो इस हवन कुंड के चारों तरफ किए गए थे। जो टीला इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, इसकी अपने आप में अलग महत्ता है। जमीन को समतलीकरण कर दिया गया, लेकिन टीला ठीक बराबर रखा गया है। इसी टीले के सामने अगर आप देखेंगे, इसी टीले के ठीक सामने यहाँ रामलला विराजमान थे, जहाँ नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया है। अगर आप इस टीले को समझना चाहें तो इसको क्यों छोड़ा गया है ये आपको दिखा देते हैं। इस टीले पर जो त्रिपाल दिख रहे हैं, ये वही त्रिपाल था जो यहाँ से लग के रामलला के जो अस्थाई स्थान था उस पर क्या कहें कि जहां रामलला विराजमान थे वहां तक ये त्रिपाल जाता था। कहते थे कि टूटा हुआ टाट, लेकिन अब भव्य मंदिर बनेगा।
इस शिला के आप अगर आगे बढ़ेंगे तो ऊपर देखेंगे, वहां उस शिलापट पर लिखा गया है श्री राम जन्मभूमि, श्री जन्मभूमि लिखा गया है और नंबर लिखा गया है 1। ये पत्थर आपको बता दें कि अंग्रेजों के जमाने में जब लैंड इक्वेशन बनाई गई यानी लैंड मार्क बनाए गए, तब ये पत्थर लगाया गया था। इसीलिए बाकी सारी भूमि को समतलीकरण कर दिया गया है, लेकिन ये टीला छोड़ दिया गया है। इस टीले में आप देखेंगे मिट्टी की लेयर आपको दिखाई देंगी, जो बीतती हुई सदियों और वक्तों का जो पूरा हिसाब मानो समेट रही हो, और 5 दशक या कहें कि 5 सदी का जो इंतजार था वो आज खत्म हो रहा है। और ये टीला अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये जो तिरपाल देख रहे हैं, ये तिरपाल जो दबाया गया है वो यहाँ मिट्टी के नीचे दबाया गया था, और ये तिरपाल आगे तक जाता था, जो रामलला विराजमान को ढकने के लिए काम आता था। अब आगे का हिस्सा समतलीकरण कर दिया गया है, लेकिन इस टीले को छोड़ दिया गया है एक निशानी के तौर पर। और ये सचमुच दिव्य भव्य राम मंदिर जब बनेगा तब भी शायद आपको ये टीला साइड में दिखाई देगा, क्योंकि ये टीला, इस टीले की मिट्टी की परतें यहाँ राम मंदिर संघर्ष की गवाही दे रही हैं और बता रही हैं कि राम मंदिर के लिए राम भक्तों ने 492 साल का इंतजार किया है। ये भगवान श्री राम का अस्थाई मंदिर है और यहीं से हम अंदर जा पाएंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाए। ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह की बाउंड्री बनाई गई है और हम मंदिर के अंदर जाने से पहले अपने जूते निकाल देंगे और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। आम भक्तों को इन्हीं रास्तों से होकर गुजरना होता था। ये रास्ता फिलहाल बंद है और यहाँ जैसे ही आप जाएंगे तो राम मंदिर में आप आगे ऐसे यहाँ से चेकिंग करवाते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस वक्त आरती चल रही है और ये ऐसा पहली बार हुआ है हमारे लिए, आपके लिए सौभाग्य की बात है। भगवान श्री राम के मंदिर में हम आरती देख पा रहे हैं, जो शाम की आरती इस वक्त प्रधानमंत्री श्री राम, भगवान श्री राम के द्वार पर हो रही है। यहीं से आकर आप दर्शन करते हैं और अगर आप देखेंगे तो यही दिव्य और अलौकिक भगवान श्री राम है, जिनके दर्शन करने के लिए पूरी देश और दुनिया में फैले राम भक्त पूरी तरीके से लालायित थे। लेकिन आज ये हमारे लिए, इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि गूंजती हुई घंटियों के बीच हम ये आरती सुन पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ देर मैं कुछ ना बोलूं और आप इन घंटियों की धुनों को सुने और हम जो महसूस कर रहे हैं आप भी महसूस करें। आपके लिए, हमारे लिए, पूरे देश में राम भक्तों के लिए सचमुच एक अलौकिक क्षण था जब आप भगवान श्री राम या कहें कि रामलला के न सिर्फ दर्शन कर पाए बल्कि शाम को होने वाली आरती आपने आंखों से देखी। ये आप धार्मिक स्वतंत्रता का दिवस भी कह सकते हैं, क्योंकि आजाद हुए हम कितने दिन हो गए, 1945 में हम आजाद हो गए थे, 1947 में हम आजाद हो गए थे, लेकिन आज हमें वो आजादी मिली है कि हम यहाँ आकर भगवान श्री राम के दर्शन आपको कैमरे की नजरों से करवा सकते हैं, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी। और मैं आपको दूर से जरा इस पूरे परिसर को दिखाना चाहूंगा कि एक नया अस्थाई मंदिर बनाया गया है। ये टाट वाला नहीं है बल्कि लकड़ी और शीशे से बना हुआ ये स्ट्रक्चर है, जिसको आज फूलों से सजाया गया है। एकदम दिव्य स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं। भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम सामने विराजमान है, पीछे आज हरा पर्दा लगाया गया है और ये आज की तस्वीर है। भव्य श्री राम फूलों मालाओं से सजा हुआ और ये नया अस्थाई मंदिर है जहां प्रभु श्री राम विराज रहे हैं। वो अब
टाट के त्रिपाल में नहीं है, लेकिन जब फैसला आया और जिसके बाद ये तय हुआ कि ये सब दोबारा हो सकता है, तो ये आरती है, भगवान श्री राम लला की आरती सब लोग ले रहे हैं। और ये अपने आप में आप भक्तों के लिए बहुत बड़ा अवसर, मौका हो सकता है जब आपको ये अवसर मिला है कि आप यहाँ घर बैठे इंडिया टीवी के जरिए भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। ये सचमुच अद्भुत अलौकिक क्षण है। आप देखेंगे तो ये भगवान श्री राम का मंदिर है। यहाँ से आप जाके देखेंगे तो यहाँ से आपको सीधे भगवान श्री राम आपको दिखाई देंगे और ये रामलीला के अलौकिक दिव्य दर्शन है जो आप आसानी से कर सकते हैं। हरे कपड़े में आज, हरे वस्त्रों में आज भगवान श्री राम को यहाँ सजाया गया है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फैसले के बाद भूमि का समतलीकरण किया गया और भगवान श्री राम को फिलहाल यहाँ इस अस्थाई मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। लकड़ी से बना हुआ अस्थाई मंदिर है। पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जी, दिन में कितनी बार आरती होती है? 5 बार विधि रहती है? 5 बार आरती होती है। सवेरे श्रृंगार आरती, दोपहर में भोग आरती, फिर उसके बाद संध्या आरती, फिर भोग आरती, उसी प्रकार की 5 आरतियां होती हैं। जो इस वक्त हम आरती सुन रहे थे, ये कौन सी आरती? ये संध्या आरती थी। क्या आपने कभी सोचा था इस तरीके से भगवान श्री राम के दर्शन करने कोई कैमरे के साथ आएगा? पहले तो मोबाइल नहीं, जीवन में कभी नहीं सोचा था हमने। तो आज इस अवसर को आप कैसे देख रहे हैं और कितना सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि भगवान श्री राम को एक विशाल मंदिर मिलने जा रहा है? ये इस खुशी का शब्दों का हम बयां अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हृदय से प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं जो हमें उनकी शरण में लाए हैं, लिए हैं। आपने तो रामलला को टेंट में भी देखा होगा। हाँ, देखा। क्या स्थिति, वहाँ क्या चुनौतियाँ थी और अब क्या बदल गया है? अब तो सब कुछ मिल गया रामलला को, सब कुछ मिल गया है रामलला को। अब कोई चुनौतियां रही नहीं गई हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उस वक्त क्या आरती उन्होंने की, कहाँ उन्होंने दंडवत किया, जरा बता पाए तो? दंडवत उन्होंने यहाँ पे किया है, आरती वहाँ की है। मुख्य पुजारी जी वहाँ खड़े थे, आप साहब पुजारी जी अंदर थे और हम वहाँ खड़े होकर के शंख बजा रहे थे। अच्छा, आप शंख बजा रहे थे जी। पुजारी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपको याद है कि मोदी जी 1992 में आए थे, तब आपको पता था कि मोदी जी हैं और ये कभी प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं? भविष्य तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो प्रतिभा निकल के आती है सामने, उससे ये अनुमान और अनुभव किया जा सकता है कि हाँ, ये ऐसा ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। और ऐसे ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखना देश को पसंद भी है और ऐसा होना भी चाहिए। जो दंडवत हुए तो आपके मन में क्या भाव आया उनको देखकर? उनको देखकर मेरे दिल में एक उद्गार आ गया कि देखिए, एक समय वो था जब भगवान टेंट में थे, आज मोदी जी दंडवत कर रहे हैं, तो उनकी कहीं न कहीं एक देन है। तो ये मुख्य पुजारी हैं जो बता रहे हैं कि 1 मार्च 1992 से वो लगातार पूजा करते आ रहे हैं। उनकी अभिलाषा थी एक भव्य दिव्य राम मंदिर बने, आज वो अभिलाषा पूरी हुई है। तो कह रहे हैं जीवन सफल हो गया। और इन तस्वीरों को आप जितना निहारिए उतना कम लगता है, क्योंकि हमने तो पहली बार यहाँ आकर कैमरे के साथ इस तरह से तस्वीरें देखी हैं। हम बहुत से मंदिरों में गए, अक्सर मन में सवाल आता रहा कि क्या कभी राम मंदिर से भी लाइव कवरेज संभव हो पाएगी। लेकिन आज 2020 5 अगस्त को यह अवसर मिला है जब प्रभु श्री राम हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और कैमरे के जरिए करोड़ों राम भक्तों को दिखा सकते हैं। दिन में वस्त्र कितने बार बदले जाते हैं प्रभु श्री राम? लगभग 2 घंटे हमको सजाने में लगता है इनको, इनके श्रृंगार में। तो श्रृंगार 2 घंटे का होता है, जिसमें एक हम वस्त्र बदलते हैं। अगर कोई विशेष परिस्थिति आती है या कोई विशेष त्योहार होता है तो हम 2 बार वस्त्र को बदल सकते हैं, नहीं तो हम 1 बार सुबह में ही बदलते हैं। आज कितनी बार बदलेंगे? आज एक ही बार बदला, क्योंकि ये जो रत्नों से जड़ित वस्त्र है ये एक ही बना हुआ है और इसको दोबारा बहुत डिस्टर्ब हो जाता, आना जाना लोगों को रहा, समय के अभाव में हम एक ही वस्त्र बदला। हमारी भी अभिलाषा थी कि यहाँ भगवान श्री राम के चरणों में दंडवत होकर प्रणाम करें, लेकिन वो अभी संभव नहीं है। यहाँ रास्ता बंद है, लेकिन हम इंडिया टीवी के राम भक्तों की तरफ से जरूर भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं। ये हम अपनी आस्था के लिए तो कर ही रहे हैं, ज्यादातर हम ये हमारे इंडिया टीवी के दर्शकों की आस्था की वजह से कर रहे हैं। उन्हें हमसे अपेक्षा थी कि हम उनको हर तस्वीर दिखाएं। हमने अपना वादा पूरा किया। रामलला और उसके अयोध्या की भव्य दिव्य तस्वीरें हमने आपको दिखाई है।
मैं हूं सौरभ शर्मा। अब लगातार इंडिया टीवी पर अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की कवरेज देख रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने अभी देखी। इस वक्त अयोध्या में सरयू तट पर लाखों दिए जल रहे हैं। रामनगरी की तस्वीरें भव्य हैं। शहर में दिवाली बन रही है। अयोध्या में 500 साल बाद ऐसा मौका है। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री का जो मैसेज है वो भी पूरे देश को सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सीधे राम जन्मभूमि से देश में हिंदुओं, मुसलमानों सबके लिए कुछ कहा है। प्रधानमंत्री ने चीन और पाकिस्तान को भी भय वाला मैसेज दिया है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। प्रधानमंत्री ने राम नाम का जय घोष किया। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय। फिर नरेंद्र मोदी ने राम की नीति और राम की रीति समझाई। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री ने बताया कि राजा रामचंद्र के आदर्शों पर राजकाज चलाने का उनका दर्शन क्या है। साथियों, प्रभु श्री राम ने हमें कर्तव्य पालन की सीख दी है। अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएं, इसकी सीख दी है। उन्होंने हमें विरोध से निकलकर बोध और शोध का मार्ग दिखाया है। हमें आपसी प्रेम और भाईचारे के जोड़ से राम मंदिर की इन शिलाओं को जोड़ना है। हमें ध्यान रखना है, जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। राम का रास्ता विकास का रास्ता है। राम के रास्ते से भटकने पर विनाश का रास्ता खुलता है। मोदी राम के साथ विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। राम जन्मभूमि स्थान से मोदी ने हिंदू भाइयों को संबोधित किया तो देश के मुस्लिम भाइयों के लिए भी प्रधानमंत्री ने क्लियर मैसेज दिया। ओवैसी जैसे लोग आज भी मुसलमान भाइयों को भड़का रहे हैं। प्रधानमंत्री की बातों में उनके लिए भी एक संदेश है। स्वयं प्रभु श्री राम ने कहा है, देश काल अवसर अनुआहारी, बोले वचन विनित विचारी। अर्थात राम समय, स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से बोलते हैं, सोचते हैं, करते भी हैं। राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते हैं, समय के साथ चलना सिखाते हैं। राम परिवर्तन के पक्षगर है। राम आधुनिकता के पक्षगर है। उनकी इन्हीं प्रेरणाओं के साथ, श्री राम के आदर्शों के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है। समय, स्थान और परिस्थिति, प्रधानमंत्री की इन बातों के बड़े गहरे अर्थ हैं। अयोध्या में भूमि पूजन के ठीक 15 घंटे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तुर्की की एक मस्जिद का उदाहरण देकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। राम मंदिर का विरोध करने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात लिखकर कही, वही बात ओवैसी ने कैमरे पर दोहराई। प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। अयोध्या में राम के दिव्य, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वर्णन करते हुए प्रधानमंत्री ने धैर्य और संयम की बात कही। राम हमारे आदर्श हैं, तो राम की मर्यादा भी हमारा आदर्श होना चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री ने समझाई। प्रधानमंत्री ने 35 मिनट के संबोधन में रामचरितमानस की 20 चौपाइयां सुनाई। मोदी ने कम से कम 225 बार राम का नाम लिया।
राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर धुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। जय सिया राम। नरेंद्र मोदी ने जय श्री राम की जगह जय सियाराम का जय घोष किया। इसके मायने क्या है, ये वो लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं जिन्होंने 90 के दशक का राम मंदिर आंदोलन देखा है। प्रधानमंत्री के एक एक शब्द गौर से सुनने लायक है। भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है। राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। राम का मंदिर हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा। राम का मंदिर हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। राम का मंदिर हमारी सामूहिक संकल्प शक्ति का प्रतीक बनेगा। राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ेगी। राम मंदिर निर्माण का महोत्सव विश्वास को विद्यमान से जोड़ेगा। पूरी पृथ्वी पर श्री राम के जैसा नीतिवान शासक कभी हुआ ही नहीं। श्री राम की शिक्षा है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। कोई भी दुखी न हो, गरीब न हो। बुजुर्गों की, बच्चों की, चिकित्सकों की सदैव रक्षा होनी चाहिए। ये कोरोना ने हमको बराबर सिखा दिया है। श्री राम का आह्वान है, जो सभित आवा सरनाई, रखी हूं ताही प्राण की नाई। जो शरण में आए उसकी रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री मोदी जब राम मंदिर का भूमि पूजन करने के बाद वहां साष्टांग प्रणाम कर रहे थे, तब राहुल गांधी का यह ट्वीट आया। राहुल के ट्वीट में राम के साथ घृणा, क्रूरता और अन्याय जैसे शब्दों का प्रयोग है। राहुल की टाइमिंग उनके इरादों को जाहिर कर देती है। राम का नाम लेकर राहुल मोदी पर तीर चलाना चाहते हैं। कांग्रेस के 40 नेता राम नाम लेकर हाथ जोड़ चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी अब भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो उनको अमेठी से वायनाड पहुंचा चुकी है। नरेंद्र मोदी की लीक अलग है, उनकी पिच अलग है। मोदी राम के नाम से एकता का संदेश देते हैं। राम सबके हैं। राम सिर्फ 100 करोड़ हिंदुओं के नहीं, राम 135 करोड़ भारतीयों के हैं। देश काल की सीमा से आगे बढ़कर राम पूरी दुनिया के हैं। इसलिए राम के आदर्श को प्रधानमंत्री अपने राम काज में शामिल करते हैं। राम सब जगह है, राम सबके हैं। इसलिए राम भारत की अनेकता में एक तरह के सूत्र है। साथियों, दुनिया में कितने ही देश राम के नाम का वंदन करते हैं। वहां के नागरिक खुद को श्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जिस देश में है वो है इंडोनेशिया। वहां हमारे देश की तरह काकाविन रामायण, स्वर्णदीप रामायण, योगेश्वर रामायण जैसी कई अनूठी रामायण है। राम आज भी वहां पूजनीय है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे समय राम मंदिर की नींव रखी है जब सीमा पर चीन चुनौती बनकर खड़ा है। राम जन्मभूमि से प्रधानमंत्री ने चीन को भी कड़ा संदेश दिया। इसके लिए मोदी ने वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों महान ग्रंथों में से एक एक प्रसिद्ध वाक्य को कोट किया। श्री राम जी का ही ये संदेश है, श्री राम जी का भी कमिटमेंट है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और भाइयों बहनों, ये भी श्री राम की नीति है। और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। नरेंद्र मोदी ने राम का जप, राम का तप, राम का धर्म और राम का कर्म सब कुछ समझाया। प्रधानमंत्री के राम सत्य और राम की मर्यादा वाले मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जो रास्ता दिखाते हैं उसी रास्ते पर पूरे देश को आगे बढ़ना है। कि अब देरी नहीं करनी है, अब हमें आगे बढ़ना है। आज भारत के लिए भी, हम सबके लिए भी भगवान राम का यही संदेश है। मुझे विश्वास है हम सब आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। भगवान राम का ये मंदिर युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा, मार्गदर्शन करता रहेगा। प्रभु राम माता जानकी स्वस्थ रखे, सुखी रखे, यही प्रार्थना है। सभी देशवासियों पर माता सीता और श्री राम का आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी देशवासियों को एक बार फिर कोटि कोटि बधाइयां। मेरे साथ पूरे भक्ति भाव से बोलिए, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने प्रधानमंत्री की रामलला के दर्शन की सुबह की तस्वीरें नहीं देखी होंगी तो उन तस्वीरों को अब जरूर देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की इन तस्वीरों का एक बड़ा व्यापक अर्थ है। आज प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में पूजा की उसकी एक एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और उस तस्वीर के पीछे का मैसेज क्या है वो भी बता रहे हैं। राम काज किनु बिनु मोहि कहां विश्राम। मन भाव विभोर है, हृदय अधीर है, प्रसन्न पुलकित, नयन विस्मित। राम जन्मभूमि के प्रांगण में अलौकिक छटा है। सदी के सबसे बड़े अनुष्ठान की सबसे खूबसूरत तस्वीर दुनिया ने देखी। रामलला के दरबार में राम भक्त नरेंद्र मोदी के इस रूप की शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। 31 साल बाद सौगंध पूरी हुई तो खुद को प्रभु के सामने समर्पित कर दिया। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम।
राम मंदिर का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, ये दृश्य हर राम भक्त के स्मृति पटल पर अंकित रहेगा। युग पुरुष ऐसे ही नहीं बनते। कई आयाम हैं इस ऐतिहासिक तस्वीर के, जिसकी व्याख्या बहुत जरूरी है। सच कहें तो हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए नारों के उद्घोष की जरूरत नहीं है। एक प्रतीक से भी 130 करोड़ भारतीयों के मन मंदिर में जगह बनाई जा सकती है। प्रधानमंत्री की इस तस्वीर की शुद्ध परिभाषा यही है। ना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम काज किनु बिनु मोहि कहां विश्राम। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। अयोध्या के इतिहास में पहली बार एक साथ 3 यादगार चीजें हुई। पहली बार कोई भी प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी की सीढ़ियां भी चढ़ा और अयोध्या के राजा बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। नरेंद्र मोदी की एक एक भाव भंगिमा परिभाषित करने वाली है। मंदिर के लिए कई सदियों तक, कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई, 500 साल लंबा संघर्ष, 71 साल की तपस्या के बाद ये पावन दिन आया। एक और तस्वीर ऐतिहासिक थी। भूमि पूजन खत्म हुआ, लेकिन एक बात पर किसी का ध्यान नहीं गया। कुछ कमी थी जिसे प्रधानमंत्री ने खुद पूर्ण किया। अचानक प्रधानमंत्री गर्भगृह के कुंड की तरफ झुके, हाथों में मिट्टी ली, जिसका चंदन माथे पर लगाया। प्रधानमंत्री के मस्तक पर राम जन्मभूमि का रज, राम जन्मभूमि की मिट्टी के प्रति सम्मान, एक भारत पुत्र का सम्मान। इस तस्वीर का बड़ा गूढ़ दर्शन है। प्रधानमंत्री का यह अंदाज भी युगों युगों तक याद रखा जाएगा। वाकई
ये न भूतो न भविष्यति है। भारत की आस्था, भारत के लोगों की सामूहिकता और इस सामूहिकता की अमोघ शक्ति पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है, शोध का विषय है। साथियों, श्री रामचंद्र को तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदस्य और यश में इंद्र के समान माना गया है। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है, इसलिए ही वो हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। राम की यही व्याख्या है जिसे समझना है और जीवन दर्शन में उतारना है। प्रधानमंत्री की एक एक भाव भंगिमा परिभाषित करने वाली है। गोल्डन सिल्क कुर्ता, रेशमी धोती, कंधे पर केसरिया पट्टा, दैवीय आभा मंडल से मुख चमक रहा था। समर्पण के भाव से प्रधानमंत्री गर्भगृह पहुंचे। प्रधानमंत्री अपने आसन पर बैठे, उनके दाहिनी तरफ मुख्य पुजारी बैठे, दाहिनी तरफ संघ प्रमुख, बीच में पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख के बगल में गवर्नर साहिबा विराजमान थी। भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ। श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि महामहोत्सव की, श्री हनुमान जी महाराज की। कोरोना काल में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, पूजा में भी 2 गज की दूरी का पालन किया गया था। यही वजह थी कि तिलक भी खुद प्रधानमंत्री ने लगाया। तिलक लगा लेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। संकल्प भी हर एक तस्वीर के मायने समझिए जो बहुत कुछ कहती है। भूमि पूजन में प्रधानमंत्री को यजमान बनाया गया, इसकी भी वजह जरूर समझना चाहिए। इसके पीछे राम मंदिर का दर्शन है। राम मंदिर सिर्फ एक धर्म की आस्था का विषय नहीं है। राम मंदिर भारत की संस्कृति है, भारत की आत्मा है। तभी तो प्रधानमंत्री ने यजमान बनकर राम मंदिर का संकल्प लिया। अमुक गोत्रः श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमानः प्रासादांगभूतं शिला पूजनम परिकरैः सह अहम करिष्ये। यजमान बने प्रधानमंत्री ने इसके बाद गणेश पूजन, भूमि का पूजन, कूर्म देवता का पूजन, अनंत देव का पूजन, वराह देवता का पूजन, 9 शिलाओं का पूजन, 9 ईंटें डाली गई, कच्छप शेषनाग, वास्तु देवता, 5 रत्न गर्भगृह में डाला गया। यहाँ 9 शिलाएं रखी हुई हैं। ये श्री राम पूजित शिलाएं हैं जो 1989 में सारे संसार के राम भक्तों ने पूजन करके भेजी। ऐसी लगभग 2,75,000 शिलाएं, उसमें से पत्थर की ठोस शिलाएं निकाली गई जिन पर जय श्री राम लिखा हुआ है। पूरी दुनिया से, देश के कोने कोने से राम मंदिर के लिए दान और सहयोग आ रहा है। प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से राम मंदिर में सहयोग किया। प्रधानमंत्री अपने साथ चांदी के कलश लाए थे। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि में गुप्तदान भी किया। भारत माता को आप जैसे सुपुत्र के हाथ से ही यह काम संपन्न करवाना था। माता की बहुत बड़ी कृपा हुई, अद्भुत कृपा हुई। आज संपूर्ण विश्व धन्य है। सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके अंदर में और अधिक शक्ति दें, अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करें, जो आप सात्विकता का वातावरण सर्वत्र फैला दें और देखते ही देखते अतिशीघ्र हम स्वयं राम राज्य का दर्शन करें। जय श्री राम। आइए अब आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जो है सुशांत केस से जुड़ी हुई।
सुशांत केस से जुड़ी 3 ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको शुरुआत में बताता हूं। पहली खबर यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से रिया चक्रवर्ती को समन भेजा जा चुका है। 7 अगस्त को ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए रिया को अब पेश होना पड़ेगा, हाजिर होना पड़ेगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने सुशांत केस में अब सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जल्द ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। और तीसरी बड़ी खबर आज सुप्रीम कोर्ट से है। आज रिया को राहत नहीं मिली, उल्टा कोर्ट ने मुंबई पुलिस से जवाब मांगा है। 3 दिन में मुंबई पुलिस को केस की स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी। 50 दिन की इन्वेस्टिगेशन की एक फाइंडिंग बतानी होगी। मैंने ये बड़ी खबरें आपको बताई हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा आप आसानी से समझ सकें, इसके लिए हमारे 5 रिपोर्टर्स ने दिल्ली, मुंबई और पटना से इंफॉर्मेशन जुटाकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया का पार्टी वाला कांड। पांच पॉइंट में फंसा सुशांत के प्यार का नया पेज। रिया को थाने में कौन थप्पड़ मरवाना चाहता था? सुशांत की मौत मिस्ट्री में ट्विस्ट पर ट्विस्ट। क्या हड़बड़ी में हुई गड़बड़ी का खोलेगा खेल? सुशांत केस में लेटेस्ट डिटेल चौंकाने वाली है। सुशांत की मौत में उलझी मुंबई पुलिस एक सिरा पकड़ती है तो तफ्तीश का दूसरा सिरा हाथ से छूट जाता है। आज सुशांत केस की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए रिश्तों की हिस्ट्री को समझना होगा। 3 कैरेक्टर के इर्द गिर्द सुशांत की कहानी घूम रही है। नाम दिशा सालियान, सुशांत की एक्स मैनेजर। नाम रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड। नाम प्रियंका सिंह, सुशांत की बहन। सबसे पहले उस एंगल और थ्योरी की बात जो दिशा सालियान को लेकर सामने आए। ये वही दिशा है जिनकी सुसाइड पर सस्पेंस है। क्योंकि एक पार्टी में गई दिशा ने मौत की छलांग लगाकर जान दे दी। आखिर सुशांत की मैनेजर दिशा ने ऐसा क्यों किया? फैक्ट्स के बारे में मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई सवाल उठ रहे हैं। क्या दिशा सालियान की मौत आत्महत्या नहीं, हत्या है? अगर दिशा को सुसाइड करना था तो पार्टी में क्यों गई? क्या पार्टी में कुछ ऐसा हुआ कि दिशा ने कूदकर जान दे दी? क्या पार्टी में मौजूद लोगों ने मर्डर को सुसाइड का रंग दिया? यह मिस्ट्री समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मौत से पहले सुशांत गूगल पर दिशा आत्महत्या से जुड़ी खबरों को सर्च कर रहे थे और पढ़ रहे थे। श्री राजपूत बार बार ये सर्च भी करते थे, अपना नाम बार बार नेट पे सर्च करते थे, वो पेनलेस सुसाइड सर्च करते थे। दिशा अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी रहस्यमय मौत का सच जानने के लिए मुंबई पुलिस नए सिरे से जांच की बात कह रही है। दिशा सालियान केस में पुलिस ने लोगों से की अपील। दिशा की मौत से जुड़ी डिटेल शेयर करने को कहा। 3 अफसरों के मोबाइल नंबर रिलीज किए हैं। दिशा केस में पब्लिक से मुंबई पुलिस ने मदद मांगी। मुंबई पुलिस अब हाई अलर्ट पर आ गई है और मुंबई पुलिस ने एक मैसेज जारी कर सभी लोगों से अपील की है कि उनके पास जो भी दिशा सालियान से जुड़ी जानकारी है वो मुंबई पुलिस के 3 अधिकारियों को दे। इन 3 अधिकारियों के टेलीफोन नंबर भी सोशल मीडिया पर और प्रेस नोट में जारी कर दिए गए हैं। क्या दिशा की मौत से सुशांत केस का कोई लिंक है? ये मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक वैसे ही जैसे रिया को लेकर हो रही इन्वेस्टिगेशन में नई डिटेल सामने आई। आपने कई बार मुंबई पुलिस के डीसीपी परमजीत दहिया का नाम सुना होगा। ये वही अफसर हैं जिसके ऊपर सुशांत के घर वाले लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं।
सुशांत के घर वालों का कहना है कि डीसीपी दहिया को फरवरी महीने में सुशांत को रिया के चक्रव्यूह से बाहर निकालने की फरियाद की थी। सुशांत के जीजा और डीसीपी परमजीत के बीच व्हाट्सएप पर हुई चैट के कुछ हिस्से वायरल हैं। ये चैट फरवरी महीने के दौरान की है, यानी सुशांत की मौत से 4 महीने पहले। लेकिन अब रिया को लेकर मुंबई पुलिस के डीसीपी दहिया ने कई बड़े खुलासे किए हैं। खुलासा नंबर 1, सुशांत के जीजा ओपी सिंह ने मुझसे संपर्क किया था। खुलासा नंबर 2, रिया को थाने बुलाकर थप्पड़ मरवाना चाहते थे। खुलासा नंबर 3, सुशांत के जीजा मुझसे गलत फेवर लेना चाहते थे। खुलासा नंबर 4, घर वालों ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई। खुलासा नंबर 5, मुझसे होटल का बिल कम करने के लिए कहा। 19 फरवरी और 25 फरवरी को कुछ व्हाट्सएप चैट मुझे फॉरवर्ड किए गए। वो व्हाट्सएप चैट अभी मीडिया में हैं, आप लोग व्हाट्सएप चैट पढ़ चुके हैं। व्हाट्सएप चैट के बाद टेलीफोन कन्वर्सेशन में मैंने उन्हें ये बताया कि बिना रिटर्न कंप्लेंट के कोई भी कार्रवाई हम इसमें नहीं कर सकते हैं, जबकि उनका ऐसा कहना था कि रिया या उसके एसोसिएट्स को अगर पुलिस स्टेशन बुला दिया जाए और पुलिसिया तरीके से समझाया जाए तो हमारा मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। इस बात के ऊपर साफ मना कर दिया गया। दहिया ने माना कि सुशांत के घर वालों ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था। मैसेज में रिया और उनकी फैमिली से सुशांत की जान को खतरा बताया था, लेकिन सुशांत के घर वाले लिखित शिकायत करने को तैयार नहीं थे। सुशांत के जीजा चाहते थे कि बिना कोई कंप्लेन दिए हुए सुशांत के मैनेजर को हिरासत में लिया जाए, जो कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं था। अगर आप वो व्हाट्सएप चैट देखेंगे, 25 फरवरी की एक चैट है जिसमें यह कहा जा रहा है कि मिरांडा नाम के व्यक्ति को एक दिन की पुलिस कस्टडी में रख दिया जाए तो ही विल स्पिल द बीन्स। किसी भी व्यक्ति को बिना एफआईआर या रिटर्न कंप्लेंट के कैसे पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है? इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। इसीलिए बॉटम लाइन इज कि हमने बोला गया कि रिटर्न कंप्लेंट आप दीजिए, उसके बाद इस मामले में आगे कार्रवाई हो सकती है। वो रिटर्न कंप्लेंट हमारे पास कभी भी नहीं आई। आपने डीसीपी दहिया को सुना, लेकिन सुशांत की बहन प्रियंका का ये मैसेज वायरल हो रहे हैं। ये मैसेज मुंबई पुलिस को रिया के खिलाफ एक्शन के लिए भेजा गया था। एक तरफ मुंबई पुलिस कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने फरवरी महीने में कोई लिखित शिकायत नहीं दी थी, इसलिए मुंबई पुलिस ने जांच शुरू नहीं की। वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह का एक चैट सामने आया है, जिसमें प्रियंका सिंह ने साफ तौर पर अपने परिवार वालों से बात की है और ये कहा है कि सुशांत सिंह गलत कंपनियों के संपर्क में है, यानी रिया और उनकी कंपनी के संपर्क में है, और अगर सुशांत सिंह राजपूत को नहीं बचाया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। सुशांत की अपनी बहनों के साथ रिश्ते कैसे थे? मुंबई पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में मुंबई पुलिस को जानकारी मिली है कि सुशांत का रिश्ता सिर्फ एक बहन के साथ ठीक था, जबकि 2 बहनों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। आखिर इसकी वजह क्या है? पुलिस डिटेल जुटा रही है। रिश्तों में उलझे इस कहानी में सुशांत के परिवार के वकील ने एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। खुलासा नंबर 1, सुशांत केस के सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। खुलासा नंबर 2, सुशांत की हैंगिंग की थ्योरी में कई पेच हैं। खुलासा नंबर 3, दिन में मौत और रात 3 बजे पोस्टमार्टम। खुलासा नंबर 4, जिसे मुंबई पुलिस ने जाने दिया। खुलासा नंबर 5, किसी बड़े नेता को मुंबई सरकार बचा रही है। खुलासा नंबर 6, रिया ने सुशांत का उसकी बहन से झगड़ा कराया। कई सवाल हैं जो सुशांत केस को उलझा रहे हैं और इसका हर सिरा रिया से जुड़ रहा है। आरोप तो यहां तक है कि रिया ने ही सुशांत का झगड़ा अपनी बहन से कराया था। अपने भाई के बर्थडे में ले गई प्रियंका को जबरदस्ती, उसका मेकअप वगैरह भी किया, और उसके अगले दिन, बर्थडे के अगले दिन कहा कि 2 रात पहले प्रियंका ने ऐसा किया था। तो सुशांत को पता नहीं ब्लैक मैजिक था या किस तरह से उसने काबू किया था कि सुशांत उसकी बात में बिल्कुल आ गया। स्टोरी के हर स्टेप पर रिया का नाम सामने आ रहा है और अब केंद्र सरकार ने भी रहस्य को देखते हुए सुशांत केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को लेकर कई पेच हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि सीबीआई ने अभी इन्वेस्टिगेशन हाथ में ले लिया है तो रिया का पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि बिहार सरकार को इस प्रकार सीबीआई को देने का अधिकार नहीं है और भारत सरकार सीबीआई को नहीं दे सकती है, तो फिर वापस मामला बंबई पुलिस को जांच के लिए दिखा। रिया की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला पेंडिंग है। सुप्रीम फैसले के बाद जांच एजेंसियों के बीच झूल रही सुशांत मिस्ट्री को सुलझाने की डायरेक्शन मिलेगी।
क्योंकि मुंबई पुलिस के लिए सुशांत की मौत में कोई पेच नहीं, लेकिन सुशांत के घर वाले मौत के पीछे बड़ी साजिश देख रहे हैं। मुंबई में बारिश ने समंदर और